ओके, सो इन द लास्ट 2 ईयर हमने क्या क्या देखा, 9th में देखा और 10th में देखा। क्या क्या देखा? पहला देखो, कई सारी चीजें हमने देखी। क्या ये जो है इक्वालिटी को प्रमोट करता है, लोगों का डिग्निटी इंप्रूव करता है ना, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होता है डेमोक्रेसी की वजह से, कोई गलती हो जाती तो उसको सुधारने का मौका मिलता है, राइट। देन इट आल्सो रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। सो दीज आर द थिंग्स वी रेड अबाउट डेमोक्रेसी इन द लास्ट 2 ईयर। यस और नो? याद करो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन क्लास 9th। यस सर। राइट, ओके, ठीक है, हमने ये देखा। बट स्टिल you have heard that some people are not satisfied with democracy। कभी लोगों को कहते सुना है आप लोगों ने, इससे अच्छा तो अंग्रेजी यहां पर थे तो अच्छा था। या फिर कई बार लोगों को आप देखोगे आज भी फार्मर्स आर कॉलिंग अ बंद इन आवर होल कंट्री। फार्मर ने क्या किया है, पूरे कंट्री को स्ट्राइक पे रखा है आज। यस और नो? पता है ना, न्यूज आप लोग देखते हो ना। हाँ सर। कभी कभी आप देखते हो कि कई सारे लोग जो है गवर्नमेंट से खुश नहीं होते हैं, कभी कई स्ट्राइक करते हैं, रैलीज करते हैं, है ना, अपोज करते हैं, कई बार मीडिया पे जाकर डिबेट करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। तो कैन वी से दैट सम पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद डेमोक्रेसी? कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ऐसा कहते हुए सुना है आप लोगों ने? हाँ या ना? टेल मी। यस सर। यस, राइट। कई सारे लोग क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी होने की वजह से हमारे कंट्री में करप्शन है, बोलते हैं। कोई भी काम करने को जाते हो तो घूस लेके काम करते हैं, पैसे लेते हैं, ब्राइब लेते हैं, राइट। तो कई सारे लोग सेटिस्फाइड नहीं है, राइट। अब देखो, तो हमारे मन में एक दुविधा है, डायलेमा है, दैट डेमोक्रेसी सही है या नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को डेमोक्रेसी सही लगता है, कुछ लोगों को गलत लगता है। समटाइम्स वी फील दैट डेमोक्रेसी में जो बातें लिखी हुई, जो फीचर्स लिखा हुआ है, वो सिर्फ बुक में ही है, लोगों के बीच वैसा नहीं है। डू यू फील समटाइम ऐसा लगता है आपको कि जो जो बातें अच्छी अच्छी बातें हैं डेमोक्रेसी के बारे में, दैट इज ओनली रिटन इन बुक, रियल लाइफ में नहीं है, ऐसा लगता है? ओके, गुड। तो अब हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो वी आर कंफ्यूज नाउ, वी आर कंफ्यूज दैट वेदर डेमोक्रेसी इज अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉट, राइट। आपको भी कंफ्यूज होना चाहिए, कंफ्यूजन होना चाहिए। कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को, वेदर डेमोक्रेसी इज अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉट, ये कंफ्यूजन होना चाहिए, राइट और नॉट। बिकॉज समटाइम्स वी सी दैट कुछ कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि डेमोक्रेसी में लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो वी शुड बी कंफ्यूज्ड, राइट और नॉट। तो हम देखेंगे, कंफ्यूजन दूर करने के लिए देखेंगे कि डेमोक्रेसी अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं है? टेल मी, बोलो। हम उसका रिजल्ट देखेंगे, होंगे तो पता चलेगा। हम आउटकम देखेंगे, राइट। ठीक है, हम क्या देखेंगे? रिजल्ट देखेंगे कि डेमोक्रेसी हमें क्या क्या दिया है, डेमोक्रेसी ने हमें क्या क्या दिया है, ठीक है। और कोई दूसरी कंट्री में कोई दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे चाइना में क्या है, डिक्टेटरशिप है या मोनार्की है, वट एवर यू कॉल, ठीक है, वन पार्टी रूल है। तो वहां की गवर्नमेंट ने वहां के लोगों को क्या दिया है? इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया की डेमोक्रेसी ने इंडिया के लोगों को क्या दिया है? तो हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा। यस और नो? टेल मी। यस, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर, ठीक है। कंपेयर करेंगे, उसके पहले देख लो डेमोक्रेसी के बारे में कितनी क्रिटिसिज्म है। लुक एट दिस कार्टून्स, यू विल इजीली अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस पॉलिटिकल लीडर इज, है ना, करप्शन के थ्रू देखो कॉमन पीपल, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। देखो कार्टून को, कोई भी नेता बनता है, व्हाट व्हाट दिस कार्टून इज शोइंग, ये वाला कार्टून क्या दिखा रहा है? टेल मी, क्या हो रहा है यहाँ पर? विद द हेल्प ऑफ मनी ही बिकेम द लीडर, यस और नो? यस सर। इसको देखो थोड़ा, ये वाला पिक्चर, ये क्या है? रीड इट, क्या लिखा हुआ इधर?
दे आर टेलिंग दैट, ये लीडर क्या बोल रहा है, दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। क्योंकि ये जो लीडर बना है कैसे बना है, लोगों को कास्ट के नाम पे लड़वा के, ठीक है, रिलीजन के नाम पे, ठीक है, क्राइम करके, कई सारे काफी ज्यादा पैसा लगा के ये लीडर बना है, राइट। तो दीज आर सम प्रॉब्लम्स इन डेमोक्रेसी। तो हम देखेंगे कि पहले कंपेयर करते हैं, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी आवर मिनिमम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी, है ना। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्लास 9th में या क्लास 10th में आप सभी लोग हो, राइट। टेक एन एग्जांपल की एक और कोई एक क्या नाम रखा, चलो एक लड़का है हमारे क्लास में, उसका नाम है कुलदीप, क्लास 10th में। क्या नाम है, टेल मी, कुलदीप, राइट। और एक लड़का है जिसका नाम है अमर, 2 लड़का पढ़ाई कर रहा है आपके साथ, आपका बैचमेट है, राइट। कुलदीप जो है, ठीक है, इसके जो फादर हैं, राइट, वो डॉक्टर हैं, एंड ही इज एक्सपेक्टिंग दैट कि कुलदीप को जो मार्क्स आएगा वो एटलीस्ट 99% आएगा बोर्ड एग्जाम में। कितना आएगा, ही इज एक्सपेक्टिंग, उसके फादर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 99% आएगा, ठीक है। और जो अमर है, ठीक है, इसके फादर का एक्सपेक्टेशन है कि ही विल गेट एटलीस्ट 75%। कितना, 75, राइट, ओके। एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ, कुलदीप गॉट, राइट, एंड अमर गॉट 76%। टेल मी किसके फादर ज्यादा खुश होंगे, अमर के फादर या फिर कुलदीप के फादर। अमर। व्हाई, 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 टेल मी व्हाई। एक्सपेक्टेड से ज्यादा है सर। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है सर। कुलदीप के पेरेंट्स खुश नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन कितना था, 99%। क्यों, मेरे बच्चे को कितना आएगा, 99% आएगा, लेकिन उसको आया कितना, 85%। हालांकि 85% इज मोर कंपेरिजन टू 76%, यस और नो। बट देन ऑल्सो अमर के जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादा खुश है कंपेरिजन टू द कुलदीप। हालांकि कुलदीप को ज्यादा मार्क्स आया, लेकिन फिर भी जो कुलदीप के पेरेंट्स हैं वो खुश नहीं है। क्या समझाना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि डेमोक्रेसी हमें कितना देती है, हम उससे खुश है या नहीं है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, हम डेमोक्रेसी से क्या चाहते हैं। यस और नो, टेल मी यस और नो। हम डेमोक्रेसी से वी आर हैप्पी और नॉट, इट विल डिपेंड ऑन आवर एक्सपेक्टेशन, हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। यस सर। यस, यस। थिंक अबाउट इट। इफ, अभी मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं एग्जाम को छोड़ देता हूँ। कुलदीप के पेरेंट्स, ठीक है, ये क्या चाह रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है, मैं अभी एग्जाम वाला एग्जाम्पल खत्म करता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल कुलदीप का ही लेता हूँ। कुलदीप क्या चाह रहा है कि डेमोक्रेसी में हर एक लोगों को कम से कम, जो ओल्ड एज पीपल है उसको कम से कम 30,000 रुपीज पर मंथ पैसे मिलने चाहिए, ओल्ड एज पेंशन जिसको बोलते हैं, है ना, जो बूढ़ा हो जाता है, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, उसको 30,000 रुपीज पर मंथ या फिर पर 6 मंथ पे पेंशन मिलना चाहिए, ओल्ड एज पेंशन मिलना चाहिए, ठीक है। प्लस हर एक लोगों को पूरी कंट्री में फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, कोई फी नहीं, कोई फी नहीं मिले, ठीक है, बिल्कुल फ्री एजुकेशन टिल ग्रेजुएशन और टिल मास्टर डिग्री तक। ये एक्सपेक्टेशन किसका है, कुलदीप का है। अमर का एक्सपेक्टेशन क्या है कि डेमोक्रेसी में राइट टू फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है, ओके। लोगों को क्लास 8 तक फ्री में एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। प्लस लोगों को अपना ओपिनियन रखने का अधिकार होना चाहिए, कि लोग अपना ओपिनियन रख सके लोग सामने।
टेल मी, अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, इंडिया के बारे में बात करूं, तो दोनों में से कौन खुश होगा? अमर खुश होगा या फिर कुलदीप विल बी हैप्पी फ्रॉम अमर? व्हाई? क्योंकि अमर का जो एक्सपेक्टेशन है वो कम है कंपैरिजन टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ कुलदीप। यस और नो? ये क्या हो गया? टेल मी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी मैं कुछ डिटेल में, मैं चैप्टर में डिस्कस नहीं कर रहा, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर, आई एम जस्ट टेलिंग यू जनरल थिंग। ठीक है, कि अगर आपको स्कूल आने के लिए आपका एक्सपेक्टेशन है कि मुझे मेरे फादर कार दिला दें, और अगर आपके फादर आपको बाइसिकल दिला देते हैं, खरीद के दे देते हैं, तो आप खुश हो गए? टेल मी, विल यू बी हैप्पी टू कम बाय बाइसिकल? बट अगर किसी का एक्सपेक्टेशन है कि नहीं, उसको जो है साइकिल ही चाहिए, तो वो खुश होगा कि नहीं होगा? उसके फादर अगर उसको साइकिल दिला दें तो? हाँ सर। yes. तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं। उसके पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें डेमोक्रेसी से कितना मांगना चाहिए, व्हाट वी शुड डिमांड फ्रॉम डेमोक्रेसी। ये फिक्स करना होगा ना। आप कुछ भी मांगोगे तो डेमोक्रेसी में नहीं मिल सकता। यस और नो? टेल मी। यस सर। अगर आपका एक्सपेक्टेशन आज ये हो जाए कि डेमोक्रेसी में हर एक लोगों को एक मर्सिडीज बेंच मिलना चाहिए, हर एक लोगों को, क्या आपका ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो सकता है अभी? No, हमारा कंट्री का सिचुएशन है, नहीं हो सकता, राइट? तो सबसे पहले हमें अपने एक्सपेक्टेशन को देखना होगा कि व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी। हमें क्या चाहिए? यस और नो? टेल मी, आपको क्या चाहिए डेमोक्रेसी से? आपको क्या चाहिए? छोड़ो, तब हम डिसाइड करेंगे कि हाँ, वो सारी चीजें डेमोक्रेसी हमें दे रही है या नहीं दे रही है। आपको क्या चाहिए डेमोक्रेसी से? टेल मी। बोलो, आई एम आस्किंग फॉर योर विश। अभी मैं तथास्तु बोलने वाला हूँ, जो आप मांगोगे वो मिल जाएगा। जल्दी बोलो, क्या चाहिए आपको डेमोक्रेसी से? सर लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो जाए। सारे लोगों के बेसिक नीड्स पूरी हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट एल्स? सभी को इक्वल राइट्स। इक्वल राइट सभी को मिले। वेरी गुड। व्हाट एल्स? एनीबॉडी एल्स? बोलो। बेसिक नीड पूरा हो जाए। गुड, वेरी गुड। बेसिक नीड। सर उनकी ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले। वेरी गुड। इक्वालिटी मिले, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिले। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सर। डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। ठीक है, सो ये सारा हम चाहते हैं डेमोक्रेसी से। ठीक है, ओके, ठीक है, देखते हैं। ये सारा चीज आपको चाहिए, ठीक है। अब आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? टेल मी। हमारे कंट्री में ये चार चीजें जो आपने बोली, ये मिल रहा है आपको? नो सर। नहीं मिल रहा है। वेरी गुड। किसको लगता है कि मिल रहा है, किसको लगता है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। गुड, गुड। टेल मी, एनीबॉडी एल्स? मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? कुछ मिल रहा है सर, कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन। चलो, अब ये एक्सपेक्टेशन को पूरा कैसे करना है, वी विल डिस्कस इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दैट ऑल दिस थिंग्स आर यू एवरी पर्सन इज गेटिंग। क्या सभी लोगों को खाना मिल पा रहा है? सभी लोगों को घर मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है, राइट और नॉट? ठीक है, तो अभी हम इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, इसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन कैसे पूरा होगा। उसके पहले एक बात तो आपको समझ में आ गई, दैट डेमोक्रेसी कोई एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जो कि जादू करता है। ऐसा है क्या? डेमोक्रेसी कोई एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि जादू करती है, मैजिक करता है, जो चाहेगा वो मिल जाएगा? ऐसा है क्या? नहीं। डेमोक्रेसी क्या करती है? डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ कंडीशन। ठीक है, आपको एक कंडीशन प्रोवाइड कराती है
ठीक है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। देखो कैसे, लुक एट इट। यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस लिखे हैं, इसको पढ़ना, ठीक है, दिस इज वेरी डीप लाइन। देखो क्या लिखा हुआ है, वी शुड नॉट थिंक दैट डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। हमें ये ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि डेमोक्रेसी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे कंट्री में वो सब कुछ डेमोक्रेसी सॉल्व कर सकता है। क्या कर सकता है? नो सर। नहीं कर सकता, राइट? अगर कुछ एक्सपेक्टेशन, हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन अगर नहीं फुलफिल होता है तो हम क्या करने लगते हैं? डेमोक्रेसी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि डेमोक्रेसी एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये कुछ कंडीशन क्रिएट करती है टू अचीव समथिंग। अब देखो एग्जांपल मैं देता हूं। अगर आपको एक करप्शन फ्री सोसाइटी चाहिए, ठीक है, अगर आपको क्या चाहिए? एक करप्शन फ्री सोसाइटी चाहिए, दिस इज योर एक्सपेक्टेशन। हमारे कंट्री में करप्शन है, टेल मी यस और नो। Yes, sir. आपका एक्सपेक्टेशन है कि हमारे कंट्री से करप्शन खत्म हो जाना चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर। तो क्या आपको लगता है कि ये डेमोक्रेसी खत्म करेगा? नहीं। नहीं sir. आपको करप्शन फ्री सोसाइटी चाहिए, देन डेमोक्रेसी इज गिविंग यू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। डेमोक्रेसी आपको क्या दे रही है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रही है, ठीक है। अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप जिस रिप्रेजेंटेटिव को आप इलेक्ट कर रहे हो, जिसको वोट दे रहे हो, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक ऐसे लोगों को चुनो जो डिसेंट हो, जो करप्शन फ्री हो। तभी हमारे कंट्री से करप्शन गायब होगा, यस और नो? Yes, sir. हाँ यस, सर। ठीक है। अगर थिंक अबाउट इट, इफ सम लीडर इज डूइंग समथिंग रॉन्ग इन आवर कंट्री, कोई एक लीडर, मान लेते हैं, किसी को भी ले लेते हैं, कोई भी चीफ मिनिस्टर, कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर कुछ गलत कर रहा है, गलत क्या कर रहा है? टैक्स काफी ज्यादा हाई कर दिया, ठीक है, सभी लोगों को पता है कि टैक्स ज्यादा ले रही है कर्नाटक गवर्नमेंट। आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? दैट पीपल आर अर्निंग लो मनी, मनी बहुत कम अर्न कर रहे लोग, टैक्स कम होना चाहिए। तो क्या ये टैक्स ऑटोमेटिक कम हो जाएगा? टेल मी, डेमोक्रेसी होने से कम हो जाएगा? टेल मी, क्या करना होगा जो कि टैक्स कम हो जाएगा? टेल मी यार, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दे दो मुझे। कर्नाटक गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है, क्या गलत कर रही है? टैक्स बढ़ा दिया, काफी ज्यादा हाई टैक्स कर दिया। आपका एक्सपेक्टेशन है कि टैक्स थोड़ा कम हो जाए, कैसे करोगे? सर लोगों के इनकम को बढ़ाना है सर, या तो लोगों स्ट्राइक के करना है। इनकम को बढ़ाना है या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्राइक करना है ना? टैक्स अगर गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है तो उसके लिए क्या करना है? डिबेट करना है, डिस्कशन करना है, यस और नो? टेल मी, हाँ या ना? ये पूरे स्लाइड में मैं सिर्फ आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि डेमोक्रेसी होने से सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, राइट? डेमोक्रेसी एक फॉर्म गवर्नमेंट है जिसमें लोगों को कुछ राइट्स दिए जाते हैं, उस राइट्स को यूज करके लोगों को उस डेमोक्रेसी को सही डायरेक्शन में लेके जाना होता है, ठीक है। अगर एक डेमोक्रेसी है, वहां पर सारे जो लोग रह रहे हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो सारे सिटीजन्स जो हैं, उसको कोई मतलब नहीं है कि कंट्री में करप्शन है या नहीं है। क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी रहने से सिर्फ उस कंट्री का करप्शन खत्म हो जाएगा? डू यू थिंक? टेल मी। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, टेल मी, हाँ या ना? Without awareing the people, do you think that corruption will end in a country? भले ही वहां पर डेमोक्रेसी हो, खत्म होगा क्या? नहीं होगा, राइट? सो पीपल नीड टू अवेयर। ओके, सो डेमोक्रेसी से हमारा मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए?
मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ कि अगर कहीं किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो इतना तो होना ही चाहिए। क्या एम आई ऑडिबल? Yes, sir. क्या क्या होना चाहिए मिनिमम? पहला जो वेरी इंपॉर्टेंट है दैट इज राइट टू चूज देयर रूलर। अगर कहीं पर डेमोक्रेसी है तो ये तो होना ही चाहिए दैट पीपल शुड हैव राइट टू चूज देयर रूलर। देन सेकेंड, कंट्रोल ओवर द रूलर्स। ठीक है, रूलर के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लीडर अच्छा काम नहीं कर रहा है देन पीपल हैव द पावर टू रिमूव देम और टू कंट्रोल देम। कंट्रोल करने का मतलब कि लोग जैसा चाहें वैसा रूलर करे। ठीक है, अंडरस्टूड? तीसरा, लोगों के पास डिसीजन मेकिंग जो होता है उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट होना चाहिए। ठीक है, कोई भी डिसीजन ले जब गवर्नमेंट ले रही हो, ठीक है, तो वहां पर गवर्नमेंट लोगों का ओपिनियन ले, लोग भी बताएं कि क्या होना चाहिए हमारे कंट्री में। ये बहुत ही बेसिक राइट है इन डेमोक्रेसी, ये होना ही चाहिए हर एक डेमोक्रेसी। अंडरस्टूड? क्या क्या है? पहला, राइट टू चूज, कंट्रोल ओवर रूलर एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। ये तीन जो हैं बहुत ही बेसिक राइट्स हैं जो डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करना ही चाहिए। अंडरस्टूड? टेल मी हाँ या ना? यस हाँ सर। जी। ओके, गुड। अब देखो, अभी ये तीनों राइट कैसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान सर से सुनना। हाँ बोलो। सेकेंड पॉइंट कंट्रोल ओवर रूलर्स का मतलब होता है कि डू यू थिंक दैट यू हैव द कंट्रोल ऑन रूलर नाउ? आपको, आपके पास रूलर को कंट्रोल करने की पावर है? हाँ सर। कैसे? हाउ? सर अगर जनता वोट डालकर जिता भी सकती है तो उसको वोट ना डालकर हरा भी सकती है सर। ओके, नेक्स्ट टाइम, ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम उसको हटा सकते हैं। उसके पहले आप कैसे रूलर को कंट्रोल करते हो? अभी अभी मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 5 साल के लिए 2024 तक है। अभी आपको प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को कंट्रोल करना है, कैसे करोगे? कंट्रोल करने का मतलब है कि कोई रॉन्ग डिसीजन ले रही है, आपको उसको रोकना है। कैसे करते हो आप? कैसे करते हैं लोग डेमोक्रेसी में? टेल मी। सर रैलीज कंडक्ट करते हैं सर। रैलीज करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, राइट और नॉट? है ना? ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह का कंट्रोल है रूलर के ऊपर। अंडरस्टूड? तो अब देखो, हाँ सर। ये तीन राइट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसी तीनों को यूज करके हम कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे कंट्री में करप्शन खत्म करना है तो क्या करेंगे? क्या इस पॉइंट के थ्रू हम कर सकते हैं? रूलर को हम ये बता सकते हैं कि आपके देश में करप्शन है, आप जिस कंट्री को रूल कर रहे हो, हमारे कंट्री को रूल, इस कंट्री में करप्शन है, कर सकते हैं? अगर मान हाँ लेते हैं कि आज अगर आप गए हाँ म्युनिसिपल सर। कॉर्पोरेशन में, ठीक है, और आपके एरिया में गार्बेज कलेक्शन वाला जो गाड़ी आता है वो नहीं आया, मान लो 5 दिन के लिए नहीं आया, तो क्या आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर जाके धरना दे सकते हो, स्ट्राइक कर सकते हो? टेल मी हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। क्या वो आपकी बात सुनेंगे? टेल मी। सर अगर स्ट्राइक बड़े पैमाने पर नहीं। अगर मास नंबर ऑफ पीपल वहां पर अटेंड करते हैं, नॉट ओनली दिस, आपके पास और भी कई सारे मैकेनिज्म हैं। फॉर एग्जांपल, याद करो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यू नो अबाउट दैट? क्लास 8 में मैंने पढ़ाया था, PIL क्या होता है। अगर उसके बाद भी, स्ट्राइक करने के बाद भी अगर नहीं सुन रहा है, यू कैन फाइल अ केस ऑन द गवर्नमेंट इन कोर्ट। टेल मी यस और नो? यस सर। यस। सर। ठीक है, तो अगर आपको करप्शन भी दूर करना है, अगर आपके पास ये राइट है रूलर को कंट्रोल करने का, तो
you can do that. Understood? ठीक है? Okay, coming to the next one. चलो देखते हैं. तो डेमोक्रेसी जो है वो कुछ और चीजें, इसको अगर हम वर्ड में लिखें तो पहला होगा अकाउंटेबल. देखो यहाँ पर ये डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड, अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है. यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस लिखे, इसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, पॉइंट वाइज फॉर्म में. तो डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. 3 चीज मैंने बोला, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट. ठीक है. अब ये तीनों क्या होता है, ये मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आज अगर ज्यादा डिस्कस किया तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, है ना. तो आज हमने क्या डिस्कस किया, सिंपली बहुत सिंपल सा पॉइंट डिस्कस किया. टेल मी, एक ही पॉइंट हमने डिस्कस किया, वो क्या था, व्हाट. सर हम डेमोक्रेसी से क्या एक्सेप्ट करना है? वेरी गुड. व्हाट शुड बी आवर मिनिमम एक्सपेक्टेशन. देखो यहाँ पर एक टर्म हमेशा याद रखना, मिनिमम मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है. व्हाट शुड बी आवर मिनिमम एक्सपेक्टेशन. मैक्सिमम हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है. आज अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि गवर्नमेंट को बिल्कुल फ्री एजुकेशन देना चाहिए ग्रेजुएशन तक, तो ये जो एक्सपेक्टेशन है आपका, ये सही एक्सपेक्टेशन है. कोई नहीं कहेगा कि गलत एक्सपेक्टेशन है, राइट. समझ में आ रहा है. तो मैं सिर्फ मिनिमम की बात कर रहा हूँ कि कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए. उसके बाद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो डिपेंड करता है कंट्री का इकोनॉमिक सिचुएशन पे, कंट्री का इकोनॉमी कैसा है, कंट्री का सोशल कंडीशन कैसा है. अंडरस्टूड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. हाँ सर. मैं आपके थ्रू एग्जांपल देता हूँ, आपका एग्जांपल देता हूँ. आप अगर भाग्यनगर से आते हो, राइट, स्कूल, तो आपका मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए कि पापा को बोलो कि एक बाइसिकल मुझे दिला दीजिए, मैं स्कूल जाने में बहुत परेशानी थी. ये आपका मिनिमम एक्सपेक्टेशन है. टेल मी यस और नो. यस सर. यस सर. मैक्सिमम आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है आप अपने पापा को बोलो कि मुझे एक 4 व्हीलर चाहिए स्कूल जाने के लिए. अब वो 4 व्हीलर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपके फैमिली का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, या फिर आपकी जो फैमिली है, ठीक है, वो किस तरह से सोसाइटी को देखती है, उसका अपना थिंकिंग स्टाइल क्या है. इन सारी बातों पर डिपेंड करेगा. टेल मी यस और नो. लेकिन साइकिल कम से कम मांगना, ये मिनिमम, ये ठीक है, ये कोई नहीं बोलेगा कि नहीं ये नहीं मिलना चाहिए. हर एक लोग बोलेगा कि हाँ कम से कम साइकिल तो होना चाहिए. टेल मी यस और नो. यस सर. So what I am teaching here, I am just telling that हमारा मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए. मैक्सिमम हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं. ठीक है. यस ओके. सर. फिर आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं. We will discuss next in next class, right? Bye.